नमस्कार दोस्तों, एडवांस क्लासेस के YouTube चैनल पर, एडवांस क्लासेस के ऐप्स पर, एडवांस क्लासेस के परिवार में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, मैं हूं इमरान खान। राजस्थान की कला व संस्कृति के महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आप लोगों के सामने उपस्थित हुआ हूं। तो दोस्तों, राजस्थान की कला व संस्कृति के अंदर आज जो बात करेंगे वो बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला की। दोस्तों, बात करते हैं, बहुत ही अच्छा टॉपिक है राजस्थान की हस्तकला। दोस्तों, हस्तकला क्या होती है तो चर्चा करते हैं, कौन कौन सी हमारे राजस्थान की हस्तकला प्रसिद्ध है, बात करते हैं राजस्थान की हस्तकला। तो आज का जो अपना टॉपिक रहेगा वह रहेगा दोस्तों राजस्थान की हस्तकला। अपन जो बात करेंगे दोस्तों वो बात करेंगे राजस्थान की हस्तकला पर। लेकिन दोस्तों, बात कर लेते हैं कि सर यहां पर एक शब्द आया है दोस्तों मेरे पास, और वो शब्द आया है हस्तकला। सर ये हस्तकला क्या होता है, किसे कहा जाता है? आप ये आंसर दीजिए। आप समझ, हस्त मतलब हाथ, कला मतलब कला, हाथों की कला, हस्तकला बराबर हाथों की कला। तो दोस्तों, हस्तकला क्या होगी कि हाथों से आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला कहलाता है। हाथों के द्वारा आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला कहलाता है। तो डेफिनेशन भी लिखी देता हूं मैं आप लोगों के लिए। तो हस्तकला क्या होगी? हाथों से आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना। हाथों से आकर्षक व कलात्मक वस्तुएं बनाना क्या कहलाता है? हस्तकला कहलाता है। क्लियर दोस्तों? अब यहां पर मैं कुछ चर्चा करना चाहूंगा आप लोगों से। दोस्तों, आप लोगों से एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान में, ध्यान देना दोस्तों, ये तो कोई डेफिनेशन नहीं, कोई इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है दोस्तों ये वाला कि राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र। आपसे एग्जामिनर पूछे कि राजस्थान के अंदर हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहां पर है? तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, प्रत्येक बच्चा व प्रत्येक बच्ची, प्रत्येक लड़का व प्रत्येक लड़की, प्रत्येक भाई व प्रत्येक बहन, कि दोस्तों हमारे राजस्थान में हस्तकला का जो प्रमुख केंद्र माना जाता है दोस्तों, वह माना जाता है बोरानाड़ा। कौन सा है? बोरानाड़ा। और बोरानाड़ा जो दोस्तों आता है आपके जोधपुर के अंदर। कहां पर आएगा बेटाओं? जोधपुर के अंदर आएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि राजस्थान में हस्तकला का प्रमुख केंद्र कहां पर है? बोरानाड़ा, जोधपुर के अंदर है भाई। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों क्या हुआ, मान लीजिए मैंने कोई हाथों से कोई चीज बनाई भाई, अब मेरे को उसको बेचना है भाई, ठीक है। अब दोस्तों मैं उसको बनाने में मेरे खर्चा होता है, लेकिन दोस्तों यहां पर मेरी चीज जो है वो बिक नहीं रही है। अब मेरी जो चीज है, मैंने जो हाथों से जो वस्तु बनाई है, उसकी विदेशों में मांग ज्यादा है भाई। मैं तो विदेश में बेचना चाहता हूं, मैं राजस्थान में नहीं बेचना चाहता, क्योंकि यहां पर मेरी उतनी खपत नहीं होती है, उतना नहीं बिकता है। विदेशों में तो अच्छे बिक जाएगा, लेकिन विदेशों में जाऊं तो कैसे जाऊं भाई? अमेरिका बेचने जाऊं तो कैसे जाऊं? खर्चा कौन देगा भाई? तो दोस्तों हमारी सरकार ने क्या किया कि यार वहां मत जाओ, आपके लिए हम एक केंद्र बना देते हैं। आप अपने जो सामान बनाते हो, आप जो अपनी वस्तुएं बनाते हो, उस केंद्र पर जमा करा दो। हम जाते ही रहते हैं, हम वहां जाकर बेच देंगे, आधा आधा कर लेंगे, जो भी प्रॉफिट होगा उसका आधा आधा कर लेंगे। तो दोस्तों उसे कहा जाता है निर्यात संवर्धन पार्क। क्या कहा जाता है? निर्यात संवर्धन पार्क। यानी दोस्तों हमारी वस्तुओं को, हमारी हस्तकला को विदेशों में निर्यात करने के उद्देश्य से राजस्थान सरकार ने जो केंद्र बनाए थे, जो जगह डिसाइड की दोस्तों, उसे कहा जाता है निर्यात संवर्धन पार्क। क्लियर दोस्तों? तो हमारी राजस्थान सरकार ने, ध्यान देना दोस्तों, हमारी राजस्थान सरकार ने ऐसे राजस्थान के अंदर तीन, कितने दोस्तों? तीन
निर्यात संवर्धन पार्कों की स्थापना की। निर्यात संवर्धन पार्कों को अंग्रेजी में कहा जाता है ईपीआईपी, शॉर्ट फॉर्म है ईपीआईपी। तो राजस्थान में कितने? 3। आप तीनों को नाम याद रखना है, क्रम संख्या नहीं पूछेगा, पूछेगा निम्न में से कौन सी जगह निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की गई है या नहीं की गई है। क्लियर दोस्तों? तो आपको केवल नाम याद रखना है, समझना। तो राजस्थान सरकार ने, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, राजस्थान सरकार ने हस्तकला को प्रोत्साहन देने के लिए, काहे के लिए? प्रोत्साहन के लिए ध्यान दीजिएगा, कितने दोस्तों? 3 निर्यात संवर्धन पार्क की स्थापना की। तो दोस्तों आपको तीनों के नाम याद रखना है भाई, स्थापना की। तो हमारे राजस्थान के अंदर दोस्तों कितने निर्यात संवर्धन पार्क बनाए गए? 3 बनाए गए दोस्तों। अब कहां पर? तो देखिए आप लोग, नंबर 1 सॉरी, पहला निर्यात संवर्धन पार्क, पहला निर्यात संवर्धन पार्क। अब कोई लड़का या कोई लड़की, कोई भाई, कोई बहन मेरे को बताएगा कि या बताएगी कि पहला निर्यात संवर्धन पार्क कहां पर स्थापित किया गया। तो दोस्तों सभी बच्चों और बच्चियों ध्यान देना, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, फिर कह रहा हूं इंपॉर्टेंट है, फिर भी बोल रहा हूं इंपॉर्टेंट है कि राजस्थान के अंदर पहला निर्यात संवर्धन पार्क जो बनाया गया, वो बनाया गया दोस्तों आपके सीतापुरा के अंदर। कहां पर बना दोस्तों? सीतापुरा। और सीतापुरा आता है दोस्तों आपके जयपुर के अंदर। कहां पर? जयपुर के अंदर। तो राजस्थान का पहला ईपीआईपी, निर्यात संवर्धन पार्क को कहा जाता है अंग्रेजी में ईपीआईपी, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म है ईपीआईपी। तो निर्यात संवर्धन पार्क कहां पर? सीतापुरा के अंदर। अब यूं पूछ लिया जाए, चलो मैंने पूछ लिया आप लोगों से कि दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क कहां पर स्थापित किया गया? दूसरा निर्यात संवर्धन पार्क, चलिए बता दीजिए। अरे दूसरा नहीं बता सको आप लोग, कोई दिक्कत नहीं है, चलो मेरे को तीसरा बता दो भाई। तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क, चलो ये वाला बता दो भाई, अब तो बता दो यार। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सभी बच्चों बोर्ड पे ध्यान देना, पहला कहां पर? सीतापुरा के अंदर। दूसरा बनाया गया दोस्तों आपके नीमराणा में। कहां पर दोस्तों? नीमराणा। और नीमराणा दोस्तों आता है आपके अलवर के अंदर। नीमराणा कहां पर? अलवर के अंदर। पहला सीतापुरा में, दूसरा नीमराणा में। तीसरा निर्यात संवर्धन पार्क जो बनाया गया, वो बनाया गया दोस्तों आपके, एक स्थान है बोरानाड़ा। बोरानाड़ा, और बोरानाड़ा दोस्तों आता है आपके जयपुर के अंदर। सॉरी, बोरानाड़ा दोस्तों कहां पर आएगा? जोधपुर के अंदर। बोरानाड़ा आता है दोस्तों आपके जोधपुर के अंदर। इस तरह दोस्तों राजस्थान के अंदर कितने ईपीआईपी बनाए गए? 3 ईपीआईपी यानी निर्यात संवर्धन पार्क। नाम याद रखना है आप सबको, सीतापुरा जयपुर, नीमराणा अलवर और बोरानाड़ा जोधपुर। 3 निर्यात संवर्धन पार्कों की स्थापना की गई राजस्थान के अंदर है। क्लियर दोस्तों? अब दोस्तों हस्तकला का मतलब होता है लघु उद्योग। छोटे उद्योगों को हस्तकला कहा जाता है, यूं कह सकता हूं मैं, क्योंकि छोटे उद्योगों का जो काम होता है ना, वो मशीनों से ना होकर हाथों से किया जाता है। तो दोस्तों हस्तकला को जो ऋण देने का कार्य है, पैसे देने का, जो अभी कोई भी काम, कोई भी मान लीजिए कोई भी उद्योग स्टार्ट किया, तो सबसे पहले पैसों की जरूरत पड़ती है भाई, और पैसे होंगे तभी आप उद्योग लगा सकते हो। तो दोस्तों हमारी सरकार क्या है, उद्योगों को आगे बढ़ाने के लिए, हस्तकला को आगे बढ़ाने के लिए दोस्तों ऋण उपलब्ध कराती है। नाम सुना होगा उद्योग ऋण का आप लोगों ने। तो दोस्तों ये जो उद्योग ऋण का काम है, वो कौन सी संस्था करती है दोस्तों? कौन सी संस्था के द्वारा किया जाता है? तो ध्यान दीजिएगा, नोट ध्यान दीजिएगा, ये वाला लेता हूं कि राजस्थान में दोस्तों, मैं राजस्थान की बात कर रहा हूं, राजस्थान में हस्तकला को लघु उद्योग कहा जाता है भाई। हस्तकला या लघु उद्योग को
एक संस्था है दोस्तों, सभी को नाम याद रखना है, और उस संस्था का नाम है दोस्तों आपके राजसिको। क्या नाम है दोस्तों? राजसिको। इस राजसिको का जो कार्यालय है वो है दोस्तों आपके जयपुर। कहां पर है? जयपुर के अंदर है। ठीक है दोस्तों, राजसिको का कार्यालय कहां पर है? जयपुर के। तो राजस्थान में हस्तकला या लघु उद्योग को राजसिको क्या करता है? ऋण उपलब्ध कराता है, ऋण उपलब्ध कराता है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कराता है। इसलिए अब ध्यान देना, अब राजसिको मेरे पास पैसे नहीं है भाई, मेरे को तो उद्योग खोलना है, तो दोस्तों मेरे को पैसे कौन देगा? राजसिको देगा। इसलिए दोस्तों ये जो राजसिको है ना, ये जो राजसिको है, इसे इसलिए राजसिको को हस्तकला का संबल कहा जाता है। इसलिए राजसिको को क्या कहा जाता है दोस्तों? हस्तकला का संबल कहा जाता है। संबल का मतलब होता है सहारा। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि हस्तकला का संबल या सहारा किसे कहा जाता है, तो किसे कहा जाएगा दोस्तों? राजसिको को कहा जाएगा। और राजसिको जो है, ध्यान दीजिएगा, राजसिको जो है उसका कार्यालय कहां पर है? जयपुर के अंदर। इसकी स्थापना दोस्तों 1961 के अंदर हुई थी भाई। लिख देता हूं, 1961 के अंदर दोस्तों इसकी स्थापना हुई थी। तो दोस्तों इसे राजसिको को हस्तकला का क्या कहा जाता है? संबल कहा जाता है। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बढ़ता हूं मैं। क्लियर दोस्तों? अब आ जाओ आप। अब दोस्तों मैं हस्तकला स्टार्ट कर रहा हूं। अब तक तो केवल मैं सामान्य जानकारी दे रहा था, अब दोस्तों मैं हस्तकला स्टार्ट कर रहा हूं। तो प्रमुख हस्तकला, देखिए प्रमुख हस्तकला के अंदर दोस्तों एक एक की बात करते हैं। तो नंबर फर्स्ट पर ले लेते हैं अपन, कपड़ों पर। नंबर 1 पर बात करें अपन कपड़ों पर। कपड़ों पर छपाई, कपड़ों पर छपाई। सबसे पहले कपड़ों पर छपाई की बात करते हैं। और दोस्तों ध्यान दीजिएगा, कपड़ों पर जो छपाई होती है ना बेटा, कपड़ों पर जो छपाई होती है इसे प्रिंट कहा जाता है। क्या कहा जाता है दोस्तों? इसे प्रिंट कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो अब बात करते हैं अपन छपाई की या प्रिंट की। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, छपाई या प्रिंट क्या होता है? सबको छपाई से समझ में आ गया होगा कि कपड़े पर मन चाहा, क्योंकि मैंने स्टार्टिंग में लिख दिया कपड़ों पर। ठीक है, तो कपड़ों पर मन चाहा, मन में जो चाहा है वैसा रंग की छपाई करना क्या कहलाता है? छपाई या प्रिंट कहलाता है। फिर दोस्तों, लेकिन दोस्तों ध्यान दीजिएगा आप सभी बच्चे और बच्चियों कि राजस्थान के अंदर ये जो छपाई का कार्य है, राजस्थान में छपाई का कार्य दोस्तों हमारे राजस्थान के अंदर जो छपाई का कार्य है वो एक जाति होती है दोस्तों आपके छिपा जाति। कौन सी जाति दोस्तों? छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। हमारे राजस्थान के अंदर जो छपाई का कार्य है वह कौन सी जाति के द्वारा किया जाता है? छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। और इसी छिपा जाति को दोस्तों नामा भी कहा जाता है। क्लियर दोस्तों? तो छिपा कहो या नामा कहो, तो राजस्थान के अंदर जो छपाई का कार्य किया जाता है वह नामा या छिपा जाति के द्वारा किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब बात करते हैं कि सर कौन कौन सी छपाई होती है राजस्थान के अंदर। तो देखिए आप लोग, थोड़ा ऊपर कर देता हूं मैं ताकि पूरी मजा आए। तो दोस्तों ध्यान दीजिएगा, सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं दोस्तों आप लोगों को। तो प्रमुख प्रिंट, राजस्थान की प्रमुख प्रिंटों की बात कर लूं तो नंबर 1, ध्यान दीजिएगा, नंबर 1 पर बात करना चाहूंगा मैं आप लोगों से अजरक प्रिंट। कुछ प्रिंटों के नाम लिख रहा हूं पे मैं। अजरक प्रिंट दोस्तों ये वाला सबसे ज्यादा पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? पहले एक साथ नाम लिख देता हूं, कौन कौन सी प्रमुख प्रिंटें हैं उनके नाम लिख देता हूं, फिर उसके बारे में थोड़ी थोड़ी जानकारी देता हूं। दूसरी होती है दोस्तों आपके पास, दूसरी प्रिंट है दोस्तों मलेर प्रिंट। मलेर प्रिंट। तीसरे नंबर पे एक और प्रिंट आती है दोस्तों मेरे पास, वो आती है दोस्तों आपके सांगानेरी प्रिंट। सांगानेरी प्रिंट। चौथे नंबर पे दोस्तों मेरे पास एक और प्रिंट आती है, वो आती है दोस्तों बगरू प्रिंट। बगरू प्रिंट। और 5वें नंबर पर मेरे पास एक और प्रिंट आती है दोस्तों, वो आती है आपके जाजम प्रिंट। दोस्तों इस जाजम प्रिंट को मैं दाबू प्रिंट भी कह सकता हूं।
इस जाजम प्रिंट को मैं क्या कह सकता हूं, दाबू प्रिंट भी कह सकता हूं। क्लियर दोस्तों? अब देखिए आप लोग, 5 प्रिंट इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी? अजरक प्रिंट, मलिर प्रिंट, सांगानेरी प्रिंट, बगरू प्रिंट और जाजम प्रिंट। अब यहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या बनता है दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। प्रमुख प्रिंटों में से क्वेश्चन क्या बनता है, पहले वो ध्यान दीजिएगा। बहुत अच्छी चीज समझा रहा हूं बोर्ड पे, सबका ध्यान बोर्ड पर। अब दोस्तों बात करते हैं, ये तो प्रमुख प्रिंटें हो गई, लेकिन यहां पर मैं बात करूंगा प्रमुख स्थान। ये वाला क्वेश्चन पूछा जाता है भाई, आपको प्रिंट देकर स्थान का नाम पूछता है कि ये वाली प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है, ये वाली प्रिंट कहां की प्रसिद्ध है। तो प्रिंट देकर दोस्तों आप लोगों से वो स्थान का नाम पूछता है। तो दोस्तों देखिए अजरक प्रिंट, दोस्तों अजरक प्रिंट सबसे ज्यादा पूछा जाता है। अब तक के एग्जाम में सबसे ज्यादा अगर कोई क्वेश्चन आया है तो वो अजरक प्रिंट का आया है भाई। तो अजरक प्रिंट को वेरी इंपॉर्टेंट करके लिखना है आप सभी को। तो दोस्तों अजरक प्रिंट जो फेमस है वो एक स्थान आता है दोस्तों आपके बालोतरा, और बालोतरा जो आता है दोस्तों आपके बाड़मेर के अंदर। कहां पर दोस्तों? बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। अजरक प्रिंट कहां की फेमस है? बालोतरा बाड़मेर की फेमस है। मलिर प्रिंट की बात की जाए तो दोस्तों ये आपके बाड़मेर की फेमस है भाई। कहां की बेटा हूं? बाड़मेर की। आपसे पूछा जाए अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर, मलिर प्रिंट बाड़मेर। फिर दोस्तों अगर दोस्तों यहां पर सांगानेर प्रिंट की बात करूं तो कहां की फेमस होगी? सांगानेर की। सांगानेर प्रिंट कहां की फेमस होगी? सांगानेर की। बगरू प्रिंट की बात करूं तो दोस्तों कहां की फेमस होगी? बगरू की। और बगरू जो आता है दोस्तों ये आता है आपके जयपुर के अंदर। बगरू जो आएगा दोस्तों वो आता है जयपुर के अंदर। दोस्तों जाजम प्रिंट की बात करूं या दाबू प्रिंट की बात करूं तो दोस्तों ये एक गांव आता है अकोला गांव, अकोला गांव। और दोस्तों ये जो अकोला गांव है ना ये आता है आपके चित्तौड़ के अंदर, चित्तौड़ के अंदर। आगे समझ में? अजरक प्रिंट बालोतरा बाड़मेर की, मलिर प्रिंट बाड़मेर की, सांगानेर प्रिंट सांगानेर की, बगरू प्रिंट बगरू जयपुर की, जाजम प्रिंट अकोला गांव चित्तौड़ की। देखिए आप लोग कहां कहां की फेमस है। चलिए दोस्तों अब बात कर लेता हूं मैं आप लोगों से चलिए दोस्तों अब बात करते हैं कि सर इन प्रिंटों में अंतर क्या है, इन प्रिंटों के अंदर अंतर क्या होता है। तो दोस्तों अंतर कुछ नहीं है भाई, अंतर नहीं है भाई। फिर आप कहोगे मार साहब इनका नाम अलग अलग क्यों? होता है भाई अंतर, अंतर भी होता है, लेकिन अंतर काहे का? अंतर जो होता है वो होता है केवल रंगों का। काहे का दोस्तों? रंगों का। तो रंग यहां पर जो अलग अलग है वो रंग प्रयोग किए जाते हैं। जैसे देखिए रंग, यहां पर मैं रंग की बात कर लूं तो आपसे एग्जामिनर पूछेगा, अभी तक क्वेश्चन आ चुका है दोस्तों इसलिए यहां से भी देखना है। बड़े एग्जामों में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि अजरक प्रिंट में किस रंग का प्रयोग किया जाता है, बता दीजिए आप लोग। तो दोस्तों अगर अजरक प्रिंट के अंदर जो रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट में कौन से रंग का प्रयोग किया जाता है? नीले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अजरक प्रिंट में कौन से दोस्तों? नीले व लाल। अब आ जाओ मलिर प्रिंट कि सर मलिर प्रिंट में कौन से रंग का? तो मलिर प्रिंट में मुख्य रूप से जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों वह कत्थई रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का दोस्तों? कत्थई। नीला का भी प्रयोग किया जाता है लेकिन मुख्य रूप से बात किया जाए तो कत्थई रंग का, कत्थई रंग जाता है ना, कत्थे का जो रंग होता है उसका प्रयोग किया जाता है। सांगानेरी प्रिंट पे आ जाओ दोस्तों, सांगानेरी प्रिंट के अंदर जो रंग का प्रयोग किया जाता है दोस्तों वो किया जाता है प्राकृतिक रंगों का प्रयोग। यहां पर जो रंग होगा दोस्तों वो कौन सा होगा? प्राकृतिक रंग होगा। तो सांगानेरी प्रिंट में कौन से कलर का यूज किया जाता है? तो वो कौन से कलर का यूज होगा दोस्तों? प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाएगा। तो आपसे एग्जामिनर पूछे कि सांगानेरी प्रिंट में किस का प्रयोग किया जाता है तो किसका प्रयोग किया जाएगा दोस्तों? किसका प्रयोग किया जाएगा? तो आपके प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किया जाता है। क्लियर दोस्तों? अब आ जाओ बगरू प्रिंट। बगरू पे मुख्य रूप से काले व लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। कौन से रंग का दोस्तों? काले व लाल रंग का। क्लियर दोस्तों? यहां तक तो समझ में आ गई हो गई। इंपॉर्टेंट ये वाली चीजें हैं। अब यहां पर मैं कुछ समझाना चाहता हूं दाबू के बारे में। जाजम व दाबू क्या होता है समझना। मान लीजिए दोस्तों, मान लीजिए कोई चीज है, कोई कपड़ा है, अब अपन ने उसके ऊपर रंग चढ़ाया भाई, रंग चढ़ा दिया। रंग चढ़ाने के बाद अगर कोई चीज छूट गई भाई,
रंग तो चढ़ा दिया भाई, लेकिन किसी जगह पर रंग नहीं चढ़ पाया भाई, छपाई नहीं हो पाई भाई। जो अपन छपाई करना चाहते थे वह छपाई नहीं हुई पाई। तो दोस्तों वह सूट, जो कपड़ा बना, वह सूट बना, वह साड़ी बनी, वह कमीज बनी, अरे जो भी बनी वह तो बेकार हो गई यार। तो फिर क्या किया करेंगे यार, वो तो फेंकना पड़ेगा। तो वहां पर क्या किया जाता है, उसको दाब कर, उस कपड़े को दाब कर, जहां पर रंग छूट गया है, जिस स्थान पर रंग छूट गया है दोस्तों, उसको दाब कर रंग चढ़ाया जाता है, जिसे कहा जाता है दाबू प्रिंट। तो दाबू प्रिंट कहां की फेमस है? अकोला गांव चित्तौड़ की फेमस है। क्लियर दोस्तों, याद रह जाएगा आप लोग को। तो दाबू का याद रखना दोस्तों, दाबू का मतलब होता है दाब कर रंग चढ़ाना। क्लियर दोस्तों, दाबू भी अलग अलग प्रकार का होता है। चलिए, जैसे आप लोगों से पूछा जाए मिट्टी का दाबू, एक होता है दोस्तों मिट्टी का दाबू, एक होता है दोस्तों आपके गेहूं का दाबू, गेहूं का दाबू होता है। एक और होता है दोस्तों आप लोगों के मोम का दाबू, मोम का दाबू। तो जो दाबू होता है ना दोस्तों, वह दाबू भी क्या होता है, अलग अलग प्रकार का होता है। जैसे मिट्टी का दाबू होता है, चलिए मिट्टी का दाबू ध्यान दीजिएगा। हाँ दोस्तों, अब बात करते हैं, मैंने कहा दाबू भी अलग अलग होता है, सॉरी थोड़ी देर मिस्टेक हो गया था। हाँ, अब देखिए मिट्टी का दाबू जो फेमस है दोस्तों, ये फेमस है आपके सवाई माधोपुर का। मिट्टी का दाबू कहां का फेमस है? सवाई माधोपुर का फेमस है। गेहूं का दाबू, अब आ जाओ, गेहूं का दाबू जो फेमस है दोस्तों, ये फेमस है आपके सांगानेर का। कहां का बेटा हूं? सांगानेर का फेमस है। दोस्तों मोम का दाबू जो फेमस है दोस्तों, ये है आपके बालोतरा का। और बालोतरा कहां पर आता है दोस्तों? आपके बाड़मेर के अंदर आता है। ये चीज भी आपको याद रखनी है, कौन सा दाबू कहां का प्रसिद्ध है। मिट्टी का दाबू पूछे तो सवाई माधोपुर लगाना है, गेहूं का दाबू पूछे तो आपको सांगानेर जयपुर, और मोम का दाबू बालोतरा बाड़मेर के अंदर फेमस है। फिर दोस्तों ये थी दोस्तों आपकी छपाई का काम है, ये है दोस्तों आपके प्रिंट का काम। स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। तो दोस्तों ये अपन ने आज बात की है छपाई की। क्लियर दोस्तों, और दोस्तों मैंने हस्तकला से संबंधित थोड़ी सी सामान्य जानकारी दी थी दोस्तों आप लोगों को। इसी तरह दोस्तों हस्तकला बहुत लंबी चौड़ी है, बहुत सारे पार्टों में अपन बात करेंगे, लेकिन बात करेंगे दोस्तों अगली क्लासों के अंदर। आज मैं अपनी क्लास को यहीं पर विराम देता हूं। थैंक यू, शुक्रिया, धन्यवाद दोस्तों।